तो हमें तो अपनों ने लूट रखा। अब हम हिंदू बना बनाकर हमें रामचरितमानस की तरफ ले जाकर ही तो भटकाने का काम कर रहे हैं और हमारे नेता उसी में लगे हुए हैं। अरे भाई रामचरितमानस जो है, सर आप खुद को हिंदू में नहीं गिनते? मैं नहीं गिनता जी, मैं कर्मयोगी हूँ जी, मैं देशभक्त हूँ। जहाँ भी देश पर अत्याचार अन्याय होगा वहाँ हम खड़े होंगे। अगर वो चाहें तो मोदी जी को 1 घंटे में घेर सकते हैं। देश की सारी राज्यों की सरकार 1 घंटे में गिर सकती है। कैसे गिर सकती है? जब हम कहते हैं संख्या हमारी सबसे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा एमएलए हमारे हैं, सबसे ज़्यादा सांसद हमारे हैं। नमस्कार, तो जनता लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पूजा। इस वक्त हम मौजूद है जंतर मंतर पर और यहाँ मेरे पीछे जो ये तमाम लोग आप देख रहे हैं ये अखिल भारतीय यदुवंशी महासभा के सदस्य हैं और आज ये यहाँ पहुँचे हैं। आहिर रेजिमेंट की जो इनकी मांग है सेना में, उसको लेकर एक लंबे अरसे से इनकी मांग है, लेकिन इनकी मांग पर सरकार की ओर से अब तक कोई भी फैसला नहीं आया है। उसको लेकर लगातार ये अपना प्रदर्शन करते रहते हैं। आज एक बार फिर जंतर मंतर के जरिए ये यहाँ से सरकार के खिलाफ अपना प्रदर्शन जो है वो दिखा रहे हैं। इनका हमेशा से ये मांग रहा है कि क्योंकि आहिर रेजिमेंट में आहिर तमाम जितने आहिर लोग रहे हैं सेना में, उन्होंने अपनी शूरवीरता दिखाई है और उसके ज़रिए रेजांगला की एक यादगार लड़ाई, जिसको आज इतिहास के तौर पर आहिरों के शौर्य के तौर पर याद किया जाता है, उसको ये लोग कहते हैं कि इतिहास में एक मिसाल के तौर पर दर्ज किया जाता है। ऐसे में उसको उदाहरण मानते हुए आहिर रेजिमेंट का, क्योंकि अगर सेना में बाकी रेजिमेंट्स हो सकते हैं जातियों के नाम पर, धर्मों के नाम पर, तो आहिर रेजिमेंट को भी मंजूरी दी जानी चाहिए। यहाँ ये तमाम लोग हैं जिनका कहना है कि जो आहिर रेजिमेंट की इनकी मांग को पूरा करेगा, आने वाले चुनाव में सारा जो ओबीसी समाज है और ये जितने भी तमाम ये लोग हैं, ये उन्हें वोट देंगे और बीजेपी अगर इनकी इन मांगों को नहीं मानती तो आने वाले चुनावों में इसका खामियाजा भी उन्हें भुगतना पड़ेगा। मेरे साथ अखिल भारतीय यदुवंशी महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजेंद्र यादव जी हैं। सर, आप लोग एक लंबे अरसे से ये मांग कर रहे हैं कि भारतीय सेना में आहिर रेजिमेंट का गठन किया जाए। कई बार हम यहाँ जंतर मंतर से आप लोगों के इस प्रदर्शन को कवर भी कर चुके हैं, लेकिन सरकार की ओर से किसी तरीके की कोई अब तक बयानबाजी भी नहीं आई है। देखिए, सबसे पहले तो मैं जनता लाइव का धन्यवाद करता हूं जो बार बार यादव समाज की इस मांग को सरकार तक और समाज को मजबूत करने के लिए आवाज को उठा रहे हैं, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, आज ये मुद्दा कामयाबी की तरफ है, ये लोकसभा के अंदर बनेगी और आज लगातार पिछले 2 वर्षों में लोकसभा के अंदर 25 सांसद, जिसमें यादव के साथ साथ जाट समाज और ब्राह्मण समाज के सभी सांसदों ने इस मुद्दे को उठाया और हरियाणा में विधानसभा में प्रस्ताव पास करके इसको सेंटर में भेज दिया है और राजस्थान के 200 विधायकों ने इसको लेटर के माध्यम से अपने विधानसभा के अंदर उठाकर इसको सरकार तक भेजने का काम किया और 1 साल से खेड़ की डोला हरियाणा में एक आंदोलन चल रहा है और अभी 26 फरवरी को भोपाल के अंदर 30 से 40 हज़ार यादव समाज के लोग एक बहुत बड़ी रैली कर रहे हैं इस मुद्दे के लिए। और अखिल भारतीय यदुवंशी महासभा मार्च महीने में गुजरात के द्वारका धाम से फिर उनका आशीर्वाद लेकर एक हाई रेजिमेंट बनाओ रथ यात्रा निकालकर, वो रथ यात्रा 24 तक निकलेगी और 24 के चुनाव से पहले हम रामलीला मैदान के अंदर 1 करोड़ यादव को इकट्ठा कर और इस देश की सरकार को ये बताएंगे, अगर आपको यादव समाज का साथ चाहिए तो यादव समाज की इस मांग को पूरा करिए और हाई रेजिमेंट का गठन करिए। अगर नहीं करते हो तो सभी जातियों की रेजिमेंट को तोड़कर भारतीय सेना के नाम से बना दो। पिछली बार हमने देखा कि जब इलेक्शन का समय आया तो किसानों की मांग भी सरकार ने मान ली थी। अगर इलेक्शन से पहले 2024 इलेक्शन से पहले सरकार ने आपकी मांग मान ली तो क्या सिर्फ यही एक मुद्दा है जिसके बलबूते पर आप लोग बीजेपी को वोट दे देंगे? देखिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये मुद्दा था हमारे वीरों के स्वाभिमान का है। उसको देखते हुए इस देश के अंदर आज जो है संविधान खतरे में है, देश को बेचा जा रहा है, ST ST OBC का आरक्षण खत्म किया जा रहा है, कहीं ना कहीं जो है आज अडानी अंबानी के हाथ में देश को दे दिया गया, आज देश भी खतरे में है। दूसरी तरफ जातिगत जनगणना, जैसे हाई रेजिमेंट को जातिवाद का नारा देते हैं, लेकिन हमारे बहुसंख्यक समाज जातिगत जनगणना की तो मांग कर रहे हैं ना, वो भी तो यही कह रहे हैं ना, सभी जातियों की जनगणना कराइए और न्यायपालिका, राजनीति और आर्थिक रूप से उनको उसका हिस्सेदारी दे लीजिए। लेकिन वो लोग नहीं देना चाहते क्योंकि उनको पता है कि 75 वर्ष से जो वो हमारे 10% के मन्नुवादी लोग हैं कब्जा जमाए बैठे हैं, उनकी पोल खुल जाएगी। इसीलिए बिहार की जो सरकार ने एक सराहनीय कदम उठाया है, उसको
बिल्कुल ये मुद्दे को भटकाने के लिए और उसको रुकवाने के लिए वहाँ यादव राजपूत बना दिया, SC ST OBC के खिलाफ अभियान चल रहा है। वहाँ बहुत बड़ा एक जातिवाद का षड्यंत्र चल चुका है, वो जातिगत जनगणना को देखते हुए। इसलिए मेरा कहने का मतलब है खाली अहिरजमेंट देश हित में नहीं है, अहिरजमेंट तो हमारे वीरों का और हमारी एक मांग है, स्वाभिमान की मांग है, जो हर समाज अपने अपने लिए करता है, चाहे वो कोई भी समाज हो, सब समाज अपने अपने मांग करते हैं। लेकिन आज हमें यादव समाज का तो बड़ा इतिहास रहा है, जब शोषित और वंचितों पर अत्याचार अन्याय हुआ, उनका आरक्षण छीना है, उनकी बहन बेटियों के साथ गलत हुआ, तो तब मानिए लालू यादव हो, स्वर्गीय शरद जी हो, स्वर्गीय मुलायम सिंह हो, यादव समाज के और बहुत बड़े बड़े महापुरुष हुए हैं, उन्होंने हमेशा दलितों और पिछड़ों को, शोषित और वंचितों को हक अधिकार दिलाने के लिए रोड पर उतरे, संसद में आवाज उठाई है। और आज सबसे पहले बिहार से ही शुरुआत हुई है जातिगत गणना। हम तो कहते हैं कि जो 10% लोग हैं उनकी पहले करा दीजिए जनगणना। तो प्रधानमंत्री ही ऐसे हैं जो दलितों की, शोषितों, वंचितों की सबकी बात सुनते हैं, सबके लिए काम करते हैं, सबका साथ सबका विकास का नारा लेके चलते हैं। देखिए, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, 10 का साथ और 90 का विनाश, ये अमृतकाल चल रहा है। मैं पूछना चाहता हूँ, आज अत्याचार अन्याय किसके साथ हो रहा है? आज आरक्षण किसका छिन रहा है? आज जो है EVM से वोट की ताकत किसकी खत्म हो रही है? आज नए संविधान मनुस्मृति के रूप में किसको लाया जा रहा है? कहीं ना कहीं। और दूसरा बात, माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि जातिवाद परिवारवाद खत्म करना है, तो सेना में कर दीजिए ना जातिवाद खत्म। महामहिम राष्ट्रपति तो देश का पहला नागरिक में गिनती होती है, राजा है हमारे देश का। उसके वहाँ सिख जाट राजपूत के अलावा भर्ती नहीं हुआ आज तक 75 वर्ष से, शायद आपको भी नहीं पता हो तो जान लो। कॉलम के अंदर आज तक आपने SC ST OBC का कॉलम देखा होगा, लेकिन महामहिम राष्ट्रपति की बॉडीगार्ड के अंदर जब भी कॉलम निकलता है वैकेंसी का बॉडीगार्ड का, तो उसमें जाति के नाम लिखे होते हैं, आरक्षण में नहीं लिखा होता, SC ST नहीं लिखा होता, सिख जाट और राजपूत। अब आपने मनुस्मृति की बात की तो मुझे याद आया कि मनुस्मृति और रामचरितमानस को एक साथ रखा गया, विवाद शुरू हुआ, और उसके बाद रामचरितमानस में जो कुछ ऐसी पंक्तियां हैं जिससे लोगों को लगता है कि उनके खिलाफ है या दलितों पिछड़ों के खिलाफ ना कहीं हर ग्रंथ में, और वो कुछ लोगों ने बनाया हुआ उनको, और वो सच्चाई है। उनमें जो शब्द लिखे हुए ना वो हमारे ऊपर अटैक है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज उस शब्दों के अटैक से हमें दूर हटकर आज अपने समाज को बचाना है तो संविधान को बचाओ, और वोट की ताकत जो बाबा साहब ने दी थी, जिसकी वजह से आज हम कहते हैं कि हमारी 90% हिस्सेदारी है, वोट की ताकत हमारे पास है, वो तो EVM ने खत्म कर दी। तो आज हम अगर रामचरितमानस में ही घुसे रहे तो वो तो जो चाहते हैं वो हो ही रहा। तो उन OBC समाज के लोगों को आप क्या कहेंगे, मंत्रियों को क्या कहेंगे जो कहते हैं गर्व से कहो कि हम शूद्र हैं? देखिए, अब 75 वर्ष हो गए, लूट लिए पिट लिए, अब शूद्र बन रहे हैं, और वही जब सत्ता में आते हैं जो शूद्र बन रहे हैं अभी, चाहे वो हमारे हो आपके हो, वही मनुवादी साथ लेकर चलते हैं। अखिलेश यादव की बात कर रहे हैं? मैं सबकी बात कर रहा हूँ, जो 90% लोग हैं सब मनुवादी के साथ चलते हैं। मैं आज कहना चाहता हूँ कि 75 वर्ष में कहाँ कल आई आपको, आज भी शूद्र नहीं बनना है। हमें अपने जो कमजोर वर्ग हैं उनका जो हक छीन रहा है वो शूद्र कहने से नहीं मिलेगा, वो हिंदू से नहीं मिलेगा, वो रामचरितमानस से नहीं मिलेगा, वो कर्म योगी होकर और अपने 85 से 90% बहुसंख्य समाज को लेकर उनकी लड़ाई को लड़ना पड़ेगा। उनको राजनीति में अपनी सरकार में हिस्सेदारी देनी पड़ेगी, उनके आरक्षण को बचाना पड़ेगा, बाबा साहब के संविधान को बचाओ की लड़ाई लड़नी पड़ेगी, EVM हटाओ भाजपा भगाओ की लड़ाई लड़नी पड़ेगी, तब जाकर वो आपके साथ जुड़ेंगे। वरना BJP RSS और IT सेल ने ऐसा षड्यंत्र रच दिया है, मोदी गोदी मीडिया ने, कि SC को ST से, OBC को SC से, OBC को मुसलमान से आपस में इतना गैप बना दिया है, इतना जहर घोल दिया है। ये अमृत काल नहीं है। 14 से 23 के अंदर जितना जहर 75 वर्ष में 9 वर्ष में घुला, शायद 75 वर्ष में कभी हुआ ही नहीं। जो मांगे हैं रामचरितमानस को लेकर, जो विवाद है, आपको लगता है कि ये सिर्फ जो है वो राजनीति के तहत हो रहा है? सिर्फ 2024 के लोकसभा चुनाव को देखते हुए, और कहीं ना कहीं हमारे 90% नेता उसमें फंसते जा रहे हैं। वो मुद्दों से हटकर, जातिगत जनगणना से हटकर अगर रामचरितमानस पर ले रहे तो आने वाले टाइम में RSS कामयाब हो जाएगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि आरक्षण की बात करो, संविधान की बात करो, EVM की बात करो,
और जातिगत जनगणना कराकर जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी का नारा देश में गूंजना चाहिए। और 90 पे 10 का राज नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। ये महापुरुषों ने बताया था। जब हमारे महापुरुष जो है जातिवाद आज तक खत्म नहीं कर पाए, हमारे से ज्यादा लड़ाई लड़ी ना उनने, हम तो उसके अंश पर भी नहीं है। उनके बनाए रास्ते पर चलते नहीं है, सिर्फ बात करते हैं बड़ी बड़ी, उनकी जयंती बना देते हैं, वहाँ पर सम्मान समारोह कर देते हैं। लेकिन क्या हम उनके पत्तियों पर चलकर एक बाबा साहब 75 वर्ष में पैदा कर पाए, एक फूले परियार पैदा कर पाए, एक लल्लई यादव पैदा कर पाए, एक बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा, कोई नहीं पैदा कर पाया। सब लोग राजनीति रोटियां सेक रहे हैं। जिस दिन बहुसंघ समाज का और खासकर उसमें यादव समाज जो बड़े भाई के रूप में जो अत्याचार अन्याय के खिलाफ उनका साथ देता था, उसको हिंदू से अलग हटकर और कर्मयोगी के रूप में जो भगवान श्री कृष्ण को हम मानते हैं, उन्होंने कहा कर्म ही प्रधान है, कर्मयोगी के रूप में अगर अपने सब भाइयों को साथ लेकर हम इन मुद्दों के साथ लड़ाई लड़ेंगे तो आने वाले टाइम में हम सत्ता तक भी पहुंचेंगे और अत्याचार अन्याय और हक अधिकार को भी बचा पाएंगे। वरना 24 के चुनाव में अगर ये जीत गए तो इसके बाद ना तो चुनाव होगा और फिर हम लोग आपस में कितना भी बड़ा आंदोलन करें, कितनी भी एकता की बात करें, कभी भी आप चुनाव नहीं जीत सकते, सत्ता में नहीं आ सकते। इसलिए समय उचित है, आर पार की लड़ाई का है, एकजुट होने का है। और सबसे पहले अपने बहुसंघ समाज के जो 47 मंत्री बने हुए हैं, जिसमें हमारे भी हैं, उनको पकड़ना शुरू कर लो। मोदी से पहले उनको पकड़ो और उनका समाज से बहिष्कार करो, उनकी वोट की ताकत से बहिष्कार करो। अब लोग कहेंगे यार ये कुछ तो बचे हुए, अरे कुछ क्यों बचे हो, 300 है हमारे। अगर वो चाहें तो मोदी जी को 1 घंटे में घेर सकते हैं। देश की सारी राज्यों की सरकार 1 घंटे में गिर सकती है। कैसे गिर सकती है? जब हम कहते हैं संख्या हमारी सबसे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा MLA हमारे हैं, सबसे ज़्यादा सांसद हमारे हैं, तो फिर हम संख्या बल का ही तो रोड़ा है सारा जनतंत्र में। तो क्यों नहीं हम आज मोदी के खिलाफ अपने समाज के हक अधिकार की बात करें, इस्तीफे की बात करें, तुरंत मोदी जी झुकेंगे, जातिगत जनगणना कराएंगे और हमें हिस्सेदारी मिल सकती है। लेकिन हमारे समाज के नेताओं ने हमारे लोगों की मुद्दों से अलग हटकर बीजेपी और कांग्रेस की गाइडलाइन पर चलते हुए हमारा हक अधिकार छिनवाने का काम किया है। उन्होंने हाउस में हमारे लिए आवाज़ नहीं उठाई है। यही कारण है कि आज हम जातिगत जनगणना नहीं करा पा रहे, यही है OBC जनगणना नहीं करा पा रहे। जब इतने हमारे सांसद मंत्री हो गए फिर भी हमें सरकार से मांगना पड़ रहा है। हमारे ही इतने हैं कि वो सत्ता में बैठ सकते हैं, तो हमें तो अपनों से लड़ने की जरूरत है। गैरों में कहाँ दम था, हमें तो अपनों ने लूट रखा। अब हम हिंदू बनाकर हमें रामचरितमानस की तरफ ले जाकर ही तो भटकाने का काम कर रहे हैं और हमारे नेता उसी में लगे हुए। अरे भाई, रामचरितमानस जो है इतना पुराना हो चुका है, वो खत्म नहीं होगा। हम लोग इस पर बोलते बोलते कुछ तो लोग नेता बन जाएंगे, कुछ संगठन के जो YouTube चैनल चलाते हैं वो लाइक शेयर कर करोड़ों रुपए कमा लेंगे, लेकिन समाज को कुछ नहीं मिलेगा। सर, आप खुद को हिंदू में नहीं गिनते? मैं नहीं गिनता जी, मैं कर्मयोगी हूँ, मैं देशभक्त हूँ। जहाँ भी देश पर अत्याचार अन्याय होगा वहाँ हम खड़े होंगे और जब जिस पर अत्याचार होगा, बहुसंघ समाज के लोग हैं, हम उसकी भी लड़ाई लड़ते हैं। और 10-11 मार्च को रामलीला मैदान में संयुक्त बहुसंघ समाज मंच की तरफ से एक बड़ा आयोजन किया जा रहा है, जिसमें हजारों नहीं लाखों की संख्या में देश से बहुसंघ समाज के लोग आ रहे हैं। और उसमें जातिगत जनगणना और बैलेट पेपर से चुनाव का मुद्दा सबसे मेन है और हम हर लड़ाई को लड़ने के लिए तैयार हैं। लेकिन हमारे जो सांसद और जो मंत्री हैं उनको भी आज साथ देना पड़ेगा, वरना उनका भी बहिष्कार हमें करना पड़ेगा, तब जाकर समाज मजबूत होगा। चलिए, बहुत शुक्रिया सर आपका इन तमाम मुद्दों पर हमसे बात करने के लिए। धन्यवाद।